दहशत थी, शहादत की भूमि है बढ़िया। सुरेंद्र पटेल ने सिवान के शहादत दिए हैं, वकील पटेल शहादत दिए हैं, रमाकांत पाठक के बेटे की हत्या हुई है, सुधीर पांडे की हत्या हुई है, तेजाब में नहलवा दिया गया चंद्रबाबू के बेटे लोगों को, जो न्याय के लिए मरते लड़ते लड़ते मर गए बेचारे। बताइए, जंगल राज कोई वोट करेगा? सियरा हुए ह पूछ रंगोइले बा, कोई वोट करेगा? हम तो जा रहे हैं तो कह रही है कि रुआ काहे खातिर आ गनी, हमनी के तो मोदी जी खातिर सोहर गीत गाओ तानी सन। का कि ऐसन देश के प्रधानमंत्री भगवान के अवतार बनी कि हमरा के वृद्धा पेंशन देतानी, हमरा के घर दे दहनी, हमरा के गैस दे दहनी, हमरा के बिजली दे दहनी, हमरा के इलाज कराए खातिर 5 लाख के कार्ड दे दहनी। और यहाँ तक कि यादव के जो नौजवान हैं, जो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, वो भी हमें वोट कर रहे हैं। आज पहले बिजली जो है आती थी तो न्यूज छपता था, आप ही छापते थे कि आज आधे घंटे के लिए बिजली आई, 10 मिनट के लिए बिजली आई। और जब आज बिजली चली जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, जेई को फोन करने लगते हैं। अखबार में न्यूज छपता है 10 मिनट के लिए बिजली गायब थी, गर्मी से लोग परेशान थे। जो सरकार है 10 सालों से, जो चौकीदार जो प्रधान सेवक हैं, तो जनता यह गीत गा रही है कि 10 साल पहले चुना जो चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अभी बढ़रिया में हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता अनुरंजन मिश्रा जी मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार अब पीक पर है, सिवान की क्या स्थिति है और किस ढंग की लड़ाई है सिवान में, क्या माहौल बन रहा है। बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन है। क्या चल रहा है सिवान में? सिवान में जो है भगवामय हो रहा है, सिवान में राममय हो रहा है। हर आदमी के मुखारबिंद में है, हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी को वोट करना है, फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और सिवान सीट अपार बहुमत से विजयलक्ष्मी कुशवाहा को जिताकर नरेंद्र मोदी की झोली में डाल देना है। राम जी के नाम पर कि राशन पर कि फिर बेहतर शासन पर? देखिए, सबसे बड़ा स्थिति यह है कि देश के अंदर जो जो सरकार है 10 सालों से, जो चौकीदार जो प्रधान सेवक हैं, तो जनता यह गीत गा रही है कि 10 साल पहले चुना जो चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी जो चौकीदार है, उसका सुशासन भी, शासन भी बढ़िया है, सुरक्षा है, शांति है, अमन है, विकास भी है और लोगों का सबसे बड़ा जीवन भगवान का अवतार हैं, लोगों को जीवन मिला है। जब 2020 में कोरोना आया था, तो भारत के लोग बचे और नरेंद्र मोदी की ही वजह से बचे। उस कोविड के टीके पे भी उंगली उठ रही है। नहीं, वो तो चुनाव आया है, सब फर्जी कुली जो बदकही हो रही है। टीके का कोई मतलब ही नहीं है। 3 साल जो वैक्सीन बीत गया, उसका रिएक्शन 3 साल बाद होगा, इसका क्या मतलब है? ये सब चुनावी फर्जीवाड़ा है, इसमें कोई दम नहीं है। तेजस्वी जी एक सभा में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई आदमी नहीं है। अच्छा, ये बताइए जब हम लोग संकल्प लिए थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वह सारा का सारा है। हम संकल्प लिए थे कि राम मंदिर बनाएँगे। तो जब 2019 में सरकार हमारी बनी, दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो चुटकी से धारा 370 समाप्त हो गया। कश्मीर में भी अब जाके आप रह सकते हैं, घर बना सकते हैं और राम मंदिर जो है पूरी भव्यता के साथ बन गया। रामलला टेंट से जो है अपने घर में विराजमान हो गए। तो इसमें झूठ क्या है? जो हमने वादा किया था, उसको हमने पूरा किया। हर गरीबों को छत दिया प्रधानमंत्री आवास के तहत, शौचालय दिया, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। जो है किसान सम्मान निधि मिल रहा है, सीधे खाते में पैसा आ रहा है, कोई माई का लाल नहीं जब चलिए पैसा निकाल ले। तो जो नरेंद्र आज हर घर-घर को बिजली मिला है, हर खेत को पानी मिल रहा है। आज पहले बिजली जो है आती थी तो न्यूज़ छपता था, आप ही छापते थे कि आज आधे घंटे के लिए बिजली आई, 10 मिनट के लिए बिजली आई। और जब आज बिजली चली जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, जेई को फ़ोन करने लगते हैं। अखबार में न्यूज़ छपता है 10 मिनट के लिए बिजली गायब थी, गर्मी से लोग परेशान थे। तो कहने का मतलब है कि आज जो है जो सड़क देखिए, एयरपोर्ट देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, तो नरेंद्र मोदी जो है विकास की गंगा बहा रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुजा रोड देखिए, तो जो 10 सालों में जो देश का तरक्की उन्नति हुआ है, यहाँ तक कि जो है पहले भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। आज ऐसा हो रहा है क्या? सबका हक है। सबसे बड़ा बात है कि अब देख रहे हैं कि शक्तिशाली देश अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को पीछे से जो है दौड़ते हुए हाथ दे रहा है, कंधे पर हाथ मार रहा है
कितना गर्व की बात हो रही है। भारत आज कहाँ बढ़ा है, भारत का मान कहाँ बढ़ा सिवान है। में क्या चल रहा है? देखिए, सिवान में अफ़वाह तंत्र चल रहा है। अफ़वाह क्यों चल रहा है? कुछ तथाकथित मीडिया के जो लोग हैं, वह जो है अफ़वाह फैला रहे हैं। सिवान में तो लड़ाई है ही नहीं। सुन रहे हैं कि बढ़हरिया में एनडीए में भी फूट हो गया है और बढ़हरिया के कुछ लोग नहीं, जो है गड़हरिया में कहीं एनडीए में फूट नहीं है। सारे लोग पूरे मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और देखिए, सिवान के अंदर 2019 का जो चुनाव हो रहा था, तो उसमें कविता सिंह जी जो सांसद हैं, उनको 4,48,000 वोट मिला था। हिना मैडम जो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, वो राजद से गठबंधन से थी, 3,31,000 वोट मिला था। कविता सिंह जी 1,16,000 वोट से चुनाव जीती थी। तो ये बताइए कि जो हमारा जो एनडीए का वोट है, वो तो मजबूत है। जो 4,48 मिला था, अब तो वोट नौजवान वोटर भी बढ़े हैं, बूथ भी बढ़ा है, तो हमारा वोट 5 लाख हुआ है। उसमें कहाँ ना अति पिछड़ा टूटा है, ना पिछड़ा टूटा है, ना दलित टूटा है, ना महादलित टूटा है, ना सवर्ण टूटा है, ना वैश्य टूटा है। स्वर्ण समाज के और बहुत यहाँ सारे तक कि लोग जो यादव है के जो नौजवान हैं, जो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, वो भी हमें वोट कर रहे हैं। स्वर्ण समाज के अधिकांश लोग निर्दलीय के साथ हो गए। अच्छा, ये बताइए, 2019 के चुनाव में आप देखें, कुछ लोग जनेऊ क्रिया खा रहे थे। उस समय अजय सिंह को लोग कह रहे थे कि राज जो है ब्राह्मण विरोधी हैं। तो अब आज ये कुछ तथाकथित जो सवर्ण हैं, कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और अफवाह फैला रहे हैं। मास मास सवर्ण को क्या मतलब है? मास सवर्ण तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, नरेंद्र मोदी को चाहता है, मंगल पांडे को चाहता है। तो मास सवर्ण के नेता मंगल पांडे हैं सिवान के। नरेंद्र मोदी उसके उनके नेता हैं। नरेंद्र मोदी के सिपाही के वोट करेंगे, विजया लक्ष्मी कुशवाहा का वोट करेंगे। ये सब अफवाह तंत्र है, अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए, स्पष्ट है कि पिछले बार बलिया विधानसभा से 87,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिला था। 316 बूथ है। पिछले बार हम कुछ चुनाव बूथ पर हार गए थे, लेकिन विधानसभा, लोकसभा में सबसे अधिक वोट दिया था। लेकिन इस बार महागठबंधन अलग हो गया है, इसलिए इस बार हम किसी बूथ पर चुनाव नहीं हारेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी और बिहारी चौधरी जी हैं, बड़े मजबूत कहाँ गठबंधन हैं? के। कहाँ हैं? बताइए ना, कहाँ हैं? मजबूत करने का समीकरण कहाँ है उनका? उनकी जाति के जो नौजवान हैं, जो नरेंद्र मोदी को देश के नाम पर वोट कर रहे हैं, समीकरण कहाँ है? उनको 1 से 1.5 लाख वोट मिल जाए, वही अधिक है। हेना मैडम भी निर्दलीय लड़ तो रही हैं। वो भी 1 से 1.5 लाख, दोनों लोग 2 लाख के पीछे रहेंगे। अब इन लोगों में होड़ लगा है कि 2 नंबर कौन होगा, 3 नंबर कौन होगा। सिवान की लड़ाई 1 नंबर की नहीं है। 1 नंबर तो हम आ ही गए हैं। हमारे प्रत्याशी को जो है 5 लाख वोट फिक्स है, मिलना है। अब हम भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जो नेता मंगल पांडे जी हैं, भाजपा के विधायक संजय पांडे जी हैं, टास्क दिए हैं कि हर विधानसभा से 15,000 वोट बढ़ना चाहिए। तो हम लोग हैं कि 6 लाख वोट हमें मिले, हम 4 लाख से चुनाव जीते हैं। हम लोग ये लगे हुए हैं कि हमारा वोट बढ़े। चुनाव तो हम जीत चुके हैं। हमारा एक ही कार्यकर्ता यह लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जब इतना काम किए हैं, तो मजदूरी चाहिए। आप लड़ किससे मंगल रहे हैं पांडे सिवान इतना में? काम किए तो मजबूर, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। विपक्षी लोग लड़ रहा है कि 2 नंबर कौन होगा। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हेना साहब के साथ भी बड़ी भीड़ दिख रही अब ये बताइए, जंगल राज कोई वोट करेगा? सियरा हुए ह, पूंछ रंगोइले बा, कोई वोट करेगा? कौन अमन चैन शांति नहीं चाहेगा? बढ़िया जो है बीच में सरकार गड़बड़ा गया था, भाजपा से अलग हो गए थे, महागठबंधन सरकार बन गई थी, देख रहे थे रोज गोली चल रहा था, रंगदारी मांगी जा रही थी, हत्या भी हो रहा था। तो अभी 2 साल भी नहीं बीता, 1 साल बीता। अब पहले तो 2005 से पहले क्या था? का लोग पहले गीत गाते थे कि जहवा रोड में गड्ढा मिले समझिए बिहार आ बिहार। गइल। जहवा रोड में गड्ढा मिले समझिए बिहार आ गइल, जहाँ बिजली ना मिले समझिए बिहार आ गइल। अब तो हम कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? इस बल्ब युग में जंगल राज, लालटेन के क्या काम है? जंगल राज के बारे में क्या कहें? देखिए, जंगल राज जो है अपराधियों का पोषक था, अपराधियों का तांडव था। राजद का मतलब ये होता है जंगल राज, अपराधियों का राज, बलात्कारियों का राज। 2005 से पहले सिवान में कोई डर से बोल रहा था क्या? कोई हमारी बहनें स्कूल जाती थी क्या? कोई नहीं जाता था। अगर लोग सिवान चला गया, आज शाम तक वापस नहीं आया तो भाड़ा भगाता था, भाई कब हमार बउआ घरे अइहन। दहशत थी, शहादत की भूमि है बढ़िया। सुरेंद्र पटेल ने सिवान के शहादत दिए हैं, वकील पटेल शहादत दिए हैं। रमाकांत पाठक के बेटा की हत्या हुई है, सुधीर पांडे की हत्या हुई है। तेजाब में नहलवा दिया गया चंद्रबाबू के बेटे लोगों को, जो न्याय के लिए मरते लड़ते-लड़ते मर गए बेचारू। मुन्ना चौधरी को चिमनी में जिंदा झोंक दिया गया। एक बार लोग दिल पर हाथ रखेगा। कल तो बढ़िया में जो जो हुआ है, अब लोग डर गया है बढ़िया के लोग। कल तो हमसे कह रहा था कि जल्दी 25 मई आ जाओ कि हमने के तीर पे वोट दे के जल्दी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाएं। ना तो बाप हुआ दरोगा हत्याकांड के कुल अपराधी घूमत तारन सन। फिर का होई?
फिर बढ़िया में का होखे लागी, लोग डर गया है कल के बाद से बढ़िया में। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, शासन और प्रशासन दोनों पे आपका अधिकार है, फिर डर किस बात की? डर इस बात की है कि मान लीजिए चुनाव चल रहा है, डर इस बात की है कि चुनाव चल रहा है, अपराधी जो भूमिगत से बाहर आ गए हैं, अब चुनाव चल रहा है, थोड़ा-सा लोग गलती किया, थोड़ा-सा लोग चूक गया, तो फिर से 47-56 सीमा में दिखाई देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सजग हो गए हैं। कल तो जनता इतनी डर गई है कल बढ़िया में कि लोग सजग हो गया है कि जो है हमको तीर-छाल बटन दबाना है। सरकार हमारी है बिहार से लेकर केंद्र तक, लेकिन चुनाव चल रहा है ना, चुनाव में मान लीजिए गलती अगर हो गया, चूक हो गया, तो मुसीबत हो जाएगी। अपील क्या करेंगे सिवान की देखिए, सम्मानित अपील की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, जनता ही अपील कर रही है, हमें अपील नहीं करना है। हम तो जा रहे हैं, तो कह रही है कि रउआ काहे खातिर आ गइनी? हमनी के तो मोदी जी खातिर सोहर गीत गावतानी सन। का कि अइसन देश के प्रधानमंत्री भगवान के अवतार बानी कि हमरा के वृद्धा पेंशन देतानी, हमरा के घर दे देहनी, हमरा के गैस दे देहनी, हमरा के बिजली दे देहनी, हमरा के इलाज कराए खातिर 5 लाख के कार्ड दे देहनी, का जनधन खाता दे देहनी। लोग कहत रुआई के खातिर बनी हमनी के नरेंद्र मोदी के हमनी के भगा दी। हमनी के तो बूथ पर सोहर मंगल गाते जाएब सोन आ जाके भोरही में लाइन में लाग जाएब सोन। हमरा पतु कहत से बूढ़ कहत लो कि पतोया कहनी है कि वो दिन चाहो नहीं खे पिए के, सबेरे ही बूथ पर चले के बा, जाके पहले तीर पे बटन दबाए के बा आ नरेंद्र मोदी बबुआ के जिताए के बा कि फिर से प्रधानमंत्री बनो। अब कहत कि बड़ा होखे के बा, तो अब हमनी देखे के बनू कि बड़ा अब का होखे वाला बा। ऐसे सिवान की जनता, लोकसभा की जनता एकदम चिल्लाता हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बड़हरिया में जो निकाल भइल बावे, लोग बड़ा डर गइल बावे। क्या है बढ़िया की चर्चा बार-बार हो रही हम है। तो रोज चैनल के माध्यम से कहम बढ़िया के लोग से कि डरे के कोनो आवश्यकता नहीं खे। भाजपा के कार्यकर्ता लड़े के तैयार बारन। बड़हरिया में जौन बावे एरवा तिरछा बटन दबाई, विजयलक्ष्मी के जिताई, जे काल नजर अइले बावे अपराधी दुर्गा हत्याकांड के अपराधी लोग फिर से भूमिगत हो जाई, फिर से बढ़िया में दहशत पैदा ना हुई, फिर बढ़िया में गोली ना चली, फिर कोनो व्यवसाय से रंगदारी ना मांगल जाई। ये हम सब लोग से और माध्यम से अपील करे साहब कि एकदम संकल्प ले ली कि जाए 25 तारीख के पहले मतदान, फिर जलपान और विजयलक्ष्मी कुशवाहा के जिताई। और वो बताओ तनी वहां के बढ़िया से में 1,01,000 से कम वोट ना मिली। ये एकदम संकल्पित हमनी बानी सो पार्टी हमरा के विधानसभा के संयोजक बनैले बा। एकदम अपना नेता मंगल पांडे से भी कहले बनी, भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे से भी कहले बनी, 87,000 वोट मिल रहा है, अब 1,01,000 वोट मिली। बड़हरिया पर हैना साहब के भी नजर है और बिहारी चौधरी की भी दृष्टि पड़ी हुई है। जीवन यादव भी यहाँ कैंप कर रहे हैं लगातार। यहाँ लड़ाई नहीं है, कहीं रहे हैं कि सिवान में लड़ाई नहीं है। हम लोग ये लगे हैं कि सिवान की जो 6 गो विधानसभा है लोकसभा में, उसमें बड़हरिया सबसे अधिक वोट करे। हम इसमें लगे हुए हैं कि जो हम लोग अधिक से अधिक वोट से चुनाव जीत कर जाएं। हम कहने हम लोग के 5 लाख वोट मिलना तय है। अब हम लगे हैं कि 6 लाख वोट मिल जाए, हमारे प्रत्याशी 4 लाख से चुनाव जीते। विपक्ष के लोग लगे हुए हैं कि हम 2 नंबर, हम 2 नंबर, बस यही लड़ाई है। विपक्ष की में लड़ाई चल रहा है, कौन 2 नंबर, हम तो 1 नंबर हैं और रहेंगे। और 4 जून का आपसे भेंट होगा, देखिएगा 4 लाख से जीतेंगे, एकदम 4 लाख से जीतेंगे।